हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नवनीत तिवारी। रेड कार्ड में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग शायद टाइम देख पा रहे होंगे। टाइम इज़ अराउंड 3:36 एंड अपन इस वीडियो में फिर से एक नई चीज़ को कवर करेंगे। वी कॉल्ड इट इंडेक्सिंग एंड डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में इंडेक्सिंग क्या होती है, वो कैसे काम करती है, अपन इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यार अपन से पूछे इंडेक्स होता क्या है सिंपल शब्दों में, तो पर इंडेक्स को क्या बोलेंगे। इंडेक्स को हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग बुक्स खोलते थे बचपन में, बुक्स की स्टार्टिंग में इंडेक्स पेजेस होते थे जिस पे लिखा होता था ये चैप्टर इस पेज पे है, ये चैप्टर इस पेज पे है, एमसीक्यू क्वेश्चंस इस पेज पे हैं, इमेजेस इस पेज पे हैं, है ना। ये सब चीज़ें लिखी होती थी। तो यहीं से कंसेप्ट उठा इंडेक्सिंग इन डेटाबेसेस। और डेटाबेस में इंडेक्सिंग काम कैसे करती है, अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो डोंट वेस्ट अ टाइम, स्टार्ट करते हैं अपन। तो यार सबसे पहले इसका एक इजी डिफाइन देखते हैं कि इंडेक्सिंग होती क्या है। डेटाबेस इंडेक्सिंग इज द टेक्निक यूज टू मेक डेटा सर्च फास्टर इन ए टेबल। डेटाबेस इंडेक्सिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम डेटा को फास्ट सर्च कर सकते हैं टेबल के अंदर। हम क्या करते हैं, कैसे, लाइक देखिए हमने अभी क्वेरी लिखी हुई है। उस क्वेरी में लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर इमेज ईमेल इज इक्वल टू दिस दिस दिस। हम एसक्यूएल क्वेरी लिखी, हमने डायरेक्ट सर्च नहीं की पूरी टेबल, हम डायरेक्ट उठा लिया। तो यार एक एग्जांपल समझते हैं। लाइक सोचो तुम्हारे पास 1000 पेजेस हैं और तुम्हें क्लाउड वर्ड जो है वो सर्च करना है। अब तुमने जो क्लाउड वर्ड है उसको सर्च कर रहे हो, तुमने पेज 1 देखा, पेज 2 देखा और 999 पेजेस तक गए क्योंकि 1000 पेजेस थे। अब सोचो तुम्हें क्लाउड जो वर्ड है वो कौन से पेज में मिलेगा, तुम्हें नहीं पता। तो ये कितना लेट हो गया, कितना ज़्यादा काम टफ हो गया, कितना टाइम लेगा ये चीज़, कितना हेक्टिक हो गया कि हम एक 1000 पेज की बुक पे एक क्लाउड वर्ड को सेलेक्ट करना है। अब यार इंडेक्सिंग से क्या होगा ना, इंडेक्सिंग से अपन लिखा होगा कि क्लाउड वर्ड जो है वो 295 पेज पे है, जावा वर्ड जो है 400 पेज पे है। तो हम डायरेक्ट 400 पेज पे जाएंगे जावा वर्ड को ढूंढने के लिए। क्लाउड वर्ड को ढूंढने के लिए हम डायरेक्ट 245 पेज पे जाएंगे। तो इससे हमारा काम आसान हो गया। तो यही इंडेक्सिंग करती है हमारे लिए। लाइक हम लोग इंडेक्सिंग को अप्लाई कैसे करते हैं, हम इंडेक्सिंग बनानी कैसे है। तो हमने लिखे, क्वेरी लिखी है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स दैट ईमेल डैश ईमेल ऑन यूज़र्स ईमेल। इसका मतलब क्या है, इंडेक्स क्रिएट करो, इंडेक्स ईमेल से किस पे, यूज़र्स टेबल के ईमेल कॉलम पे लगाना है। तो हमने कैसे देखा कि हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। और यार इंडेक्स हमें करने से क्या क्या चीज़ें होती है, लाइक सर्चिंग फास्ट होती है, हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं उस एरिया में जहाँ पे हमें जाना है, हमारी परफॉर्मेंस है वो फास्ट होती है। अब यार हम डिस्कस करेंगे कि मतलब हम लोग पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि हम इंडेक्स किन किन चीज़ों पे लगा सकते हैं। हम इंडेक्स आईडी पे लगा सकते हैं, रोल नंबर पे लगा सकते हैं, यूज़र नेम पे लगा सकते हैं, फ़ोन नंबर पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब वो फील्ड्स हैं जो लाइक यूनिक रहती हैं। ठीक है। इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इंडेक्स, मतलब टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, कितने टाइप की इंडेक्सिंग होती है। लाइक प्राइमरी की होती है, प्राइमरी इंडेक्स होता है उसमें प्राइमरी की जनरेट हो जाती है। यूनिक इंडेक्स में हर जो की होती है आईडी वो यूनिक रहती है। कंपोजिट की में एक अलग कॉलम बन जाता है। क्लस्टर इंडेक्स में क्या होता है कि हमारा डेटा और इंडेक्स साथ में दिख रहा होता है, नॉन क्लस्टर में डेटा और इंडेक्स अलग अलग दिख रहा होता है। इंडेक्सिंग ओवरऑल इंटरनली एक बी ट्री बनाती है, उसको बैलेंस ट्री कहते हैं। वो एक सॉर्टिंग फॉर्म में होगी, लाइक 50 से स्टार्ट होगी और 10 पे ख़त्म होगी, ऐसे सॉर्टिंग ऊपर से नीचे सॉर्टिंग चलती है उसमें। तो बी ट्री या कंसेप्ट यूज़ करती है ताकि सॉर्टिंग फास्ट हो पाए। इंडेक्स की ज़रूरत से ना, हम इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं उससे हमारी लाइक सेलेक्ट क्वेरी, फेयर क्वेरी, ग्रुप बाय, जॉइन, ये सब हमारी बहुत फास्ट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जब लाइक कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि इंडेक्सिंग ऐसे फ्री नहीं होती, वो कुछ डिसएडवांटेज हमारे साथ लाती है। जो हमारा इंसर्ट करते हैं वो थोड़ा स्लो होता है और हमारा पूरा इंडेक्स अपडेट हो जाता है। हम अपडेट करते हैं तो हमारा जो इंडेक्स है वो रीऑर्डर हो जाता है। डिलीट करते हैं तो इंडेक्स पूरा चेंज हो जाता है। एक्स्ट्रा मेमोरी लाते हैं तो इंडेक्स की स्टोरेज चेंज हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंडेक्सिंग अपने अंदर एक डिसएडवांटेज के तौर पे लाती है। बट
हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि हमें इंडेक्स कब यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ नहीं करना चाहिए। जब हमें इंडेक्स तब यूज़ करना चाहिए जब हमारी टेबल बहुत बड़ी हो, मतलब फ्रीक्वेंटली सर्च हो रहा हो, टेबल बहुत बड़ी हो और उसमें वेयर, जॉइन, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय ये सब क्वेरीज़ यूज़ हो रही हो, ये सब कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हो। छोटा है तो मत यूज़ करो, वरना बेकार है, मतलब इंडेक्सिंग उसमें बिना मतलब में आपका टाइम जाएगा, यूज़ होगी। तो इंडेक्सिंग उसके लिए बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे क्लस्टर इंडेक्स की बात की थी, क्लस्टर इंडेक्स में क्या होता है, डेटा इंडेक्स सेम प्लेस पे शो करता है। नॉन क्लस्टर में वो अलग अलग जगह पे शो करता है, सेम जगह पे यूज़ नहीं करते। तो यार हम बेसिकली एक तरीके से इंडेक्सिंग होती क्या है, डेटाबेस इंडेक्सिंग इज अ टेक्निक टू इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस। एक क्वेरी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम डेटाबेस इंडेक्सिंग लगाते हैं। ये हर कॉलम पे नहीं लगाते, कुछ कुछ कॉलम पे लगाते हैं। और इट वर्क्स लाइक बुक इंडेक्स, allowing the database to quickly search and allocate data without scanning. ओके, तो मतलब ये इंटरनली क्या करता है, इंटरनली बी ट्री का यूज़ करता है, सर्चिंग फास्टर करता है, जो हमारा हम लोग बिना उसके इंडेक्सिंग का यूज़ कर हर पेज पे जा रहे हैं, इसमें उसको पता है, वो इंडेक्स चेक करेगा और उसी पेज पे जंप कर देगा। ठीक है, अब हम आगे स्विच करते हैं इसमें। अब यार मतलब हम ये जानेंगे कि इंडेक्सिंग लगती कैसे है माई में। ऐसा क्या होता है माई में कि इंडेक्सिंग लगना शुरू हो जाती है। और मतलब हमने यहाँ पे पढ़ी थी ऐसे क्वेरी कि क्रिएट इंडेक्स, ऐसे हम इंडेक्सिंग लगा रहे हैं, बट एक्चुअली में लग कैसे रही है इंडेक्सिंग। इस इंडेक्सिंग पे वापस अपन आएंगे, बट पहले हम जानते हैं कौन कौन सी क्वेरीज, एसक्यूएल क्वेरीज में इंडेक्सिंग लगनी चाहिए। लाइक कुछ यूनिक, जो यूनिक कॉलम्स होते हैं उसमें हम इंडेक्सिंग लगा सकते हैं। हम नाम तो सेम ही होते हैं ना, हम नाम पे इंडेक्सिंग लगा देंगे तो क्या सेंस बनता है। हम मतलब प्राइमरी की होती है उसमें इंडेक्सिंग लगा सकते हैं, ऑल्टर टेबल में लगा सकते हैं, हम सेलेक्ट क्वेरी पे नहीं लगा सकते, क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी से तो हम डेटा को चेक करते हैं ना यार, उस पे कैसे लगा सकते हैं। तो ऐसे कॉलम से लगा सकते हैं जो प्राइमरी की हो, यूनिक की हो, फॉरेन की हो, उनमें लगा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लेन के बारे में हम आएंगे, बट एक्सप्लेन से पहले हमें ये जानना चाहिए कि अ, हमारा मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो हमारा इंडेक्सिंग है वो क्या सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी से लगती है, या ऑफ कोर्स हम डीडीएल क्वेरीज यूज़ करते हैं और हम इंडेक्सिंग उसी से लगाते हैं। एंड लाइक यस, इंडेक्सिंग इज इन माई इंडेक्सिंग indexing in MySQL is created using DDL queries. Yeah, like create index, explain, and we can apply indexing only on primary keys and unique. We can also use select query, but we are not applying any type of indexing on select queries. Okay, तो अब हम ये जानते हैं कि यार बेसिकली ये काम कैसे कर रही है इंडेक्सिंग। जैसे हमें हम एक्सप्लेन क्वेरी पे आते हैं। एक्सप्लेन क्वेरी करती क्या है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन सेलेक्ट फ्रॉम एक्सप्लेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस इज दिस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, एक्सप्लेन बताता है कि माई एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कैसे करेगा। ठीक है, माई एसक्यूएल जो कैसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और करेगा भी नहीं करेगा, इंडेक्स यूज़ होगी कि नहीं होगी। और एक तरीके से एक्सप्लेन क्या है, एक्सप्लेन एक तरीके से क्वेरी का एक्सरे है, बताएगा कि हो रही नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, आपके टीचर ने बोला कि सब लोग अपने बुक के लास्ट पेज पे इंडेक्सिंग बना लो, लिखो और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ अरेंज कर लो। अब टीचर ने ये बोल दिया है, आपने इंडेक्सिंग बना दी, ठीक है, हमने क्रिएट इंडेक्स करके लिखा वहाँ पर और हम लोग उसको क्रिएट कर रहे हैं। हम पेज बाय पेज सर्च करने से अच्छा इंडेक्सिंग लगा रहे हैं। अब इसके अंदर ना कुछ टाइप्स होते हैं एक्सप्लेन के अंदर। पहला टाइप ये होता है कि सर्चिंग कितनी फास्ट होगी। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है की इंडेक्सिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ हुई है, कौन सी लाइक इंडेक्सेस यूज़ हुए हैं हमारे इंडेक्सिंग के अंदर। और पॉसिबल कीज़ वो बताती है कि कौन कौन से ऐसे ऐसे कॉलम्स थे जहाँ पे इंडेक्सिंग यूज़ हो सकती थी बट हुई नहीं है। कीज़ और पॉसिबल कीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लाइक वो बताता है कि कौन से इंडेक्स यूज़ हुए हैं कीज़, पॉसिबल बताता है कि कौन कौन से यूज़ हो सकते थे। रोज़ हमारे एक्स्ट्रा रोज़ को स्कैन करती है, जो हमारी एक्स्ट्रा वो है
टाइप है ये हमारे एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें काम करती हैं। अब हमें ये देखना है कि इंडेक्सिंग यूज़ हुई है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो यार सिंपली हमने ये क्वेरी लिखी और हमारे पास ये डेटा आ गया। इसमें क्या बता रहा है कि टाइप रेफरेंस का मतलब क्या है? टाइप रेफरेंस का मतलब है कि इंडेक्सिंग लाइक यूज़ हो रही है, फास्ट सर्च चल रहा है, वन बाय वन सर्च नहीं चल रहा है। रो वन मतलब पहला पेज दिखेगा सिर्फ, कि इंडेक्स ईमेल मतलब जो वो वाला कॉलम है ईमेल वाला जो हमने इंडेक्स क्रिएट किया था उस पे अभी हमारी जो इंडेक्सिंग है वो चल रही है। बट हमें पता कब चलेगा कि हमारी इंडेक्सिंग यूज़ नहीं हो रही है? तो यार हम लोग एक्सप्लेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर राम इज इक्वल नेम इज इक्वल टू राम ये लिखा, और हमारा टाइप है वो ऑल लिख के आ जाएगा। मतलब वो बता रहा है कि सब चीज़ एक के बाद एक के बाद एक चेक हो रही है, और हमारी की जो है वो नल है, इंडेक्सिंग अभी किस पे नहीं लगी है, हज़ार की हज़ार रो टेस्ट हो रही हैं। तो यार ये एक बैड प्रैक्टिस है, मतलब ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कीज़ और पॉसिबल कीज़ में क्या डिफरेंस होता है, और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पॉसिबल कीज़ ये बताती है कि इंडेक्सिंग किस किस पे भी अवेलेबल हो सकती है, और कीज़ ये बताती है कि अभी एक्चुअली कौन सी यूज़ हो रही है। तो ये एक लाइक बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस है, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कभी कभी इंडेक्सिंग इग्नोर होती है? हम क्या पता इंडेक्सिंग को इग्नोर कर सकते हैं? अब जैसे यार टीचर ने आपसे बोला कि इंडेक्स क्रिएट कर लो, आपने इंडेक्स क्रिएट किया और आपने बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ लिख दिया, बट आप वही गधे की तरह वन बाय वन पेज पे अपने वर्ड्स को ढूंढ रहे हैं। तो आपने इंडेक्सिंग बनाई तो, बट आपने इंडेक्सिंग यूज़ नहीं करी। तो यही केसेस होते हैं जब इंडेक्सिंग बनती तो है बट इंडेक्सिंग यूज़ नहीं हो रही है। बी टी का यूज़ करते हैं। बी टी बी से स्टार्ट करती है, कंपेयर करती है, लेफ़्ट राइट जाती है। तो लाइक हम एक तरीके से अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखें तो लाइक इट एक्सप्लेन्स हाउ माई एस क्यू एल एग्जीक्यूट्स ए क्वेरी एंड वेदर एन इंडेक्स इज़ यूज और नॉट इट शोज। मतलब एक्सप्लेन क्वेरी जो होती है वो हमें बताती है कि इंडेक्स यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमारा टाइप जो है वो ऑल है और की हमारी नल है, जैसे कि हम देख रहे हैं वहाँ पे स्क्रीन पे, हमारा टाइप ऑल है, की नल है, मतलब इंडेक्सिंग यूज़ नहीं हो रही है, और हमारा की हमें कुछ दिखाती है, इंडेक्स का नाम दिखाती है। तो दिखा रहा होता है कि यार हमारा टाइप रेफरेंस पे दिखाता है, तो हम दिखता है कि हमारी इंडेक्सिंग जा रही है और अच्छे से यूज़ हो रही है। हमारा एक तरीके से क्रिएट इंडेक्स जो होता है वो हमारा इंडेक्स को क्रिएट करता है, और एक्सप्लेन जो होती है ना हमें वो बताता है कि इंडेक्स यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यार इंटरनल वर्किंग अगर देखें कि इंटरनल वर्किंग कैसे काम कर रही है, मतलब इंडेक्सिंग जो होती है वो ना एक्चुअल डेटा को नहीं छेड़ती है, वो कुछ नहीं करेगी। पेज वैसा का वैसा ही रहेगा, बस वो इसमें हमें पहले से बता देगी कि हमें अगर इस पेज पे ये वर्ड देखना है कोई पेज पे तो वो इस पेज पे मिलेगा। तो हम बी ट्री बनती है, बी ट्री क्रिएट होती है। हमारा जो डेटाबेस होता है ना वो दो चीज़ें स्टोर कर लेता है। मतलब वो जो दो चीज़ें जो स्टोर करता है वो होती है इंडेक्स की एंड रॉ एड्रेस। इंडेक्स की से मेरा मतलब कि पहली चीज़ तो ये है कि इंडेक्स की कौन सी इंडेक्स पे है, फॉर एग्जांपल ईमेल वाला है, ठीक है। और फिर रॉ एड्रेस की बात हो रही है। रॉ एड्रेस मतलब कौन सा पेज नंबर या फिर कौन सी लाइन या रो आईडी अपन बोल सकते हैं। तो दो चीज़ें स्टोर करती याद रखना, एक इंडेक्स की और एक रॉ एड्रेस। ये दो चीज़ों को स्टोर किया जाता है। उसके बाद क्वेरी को हम चलाते हैं, ठीक है। हम क्वेरी को ऐसे फॉर्म में चलाएंगे, हम मतलब हमें एक्सप्लेन की हमें पता है कि हमें चेक नहीं करना है कि हमारी इंडेक्सिंग लगी है कि नहीं, तो हम नॉर्मल ये क्वेरी चलाएंगे, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। और जो हमारा टाइम होता है ये लॉग ऑफ एन ओ ऑफ लॉग ऑफ एन देती है, क्योंकि ये 20 से स्टार्ट करती है। और जो ये ट्री बैलेंस रहता है इसको हम बैलेंस ही, क्योंकि ये भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ऊपर शुरू करता है नीचे से आता है। ये जो रेंज क्वेरीज होती है ना, ये क्वेरी चेक कैसे करती है, ये हमारे लाइक ग्रेटर देन ये वाले ऑपरेटर्स को यूज़ करती है। ये डिस्क फ्रेंडली होता है, कम डिस्क को रीड करता है, और मतलब हमारी जैसे हमें क्लस्टर इंडेक्स देता है कि हमारे डेटा और इंडेक्स दोनों साथ में हमें शो करेगा। तो यही है यार, इंडेक्सिंग हमारी ऐसे यूज़ होती है। और मतलब हमने ये भी जाना कि हमारी इंडेक्सिंग कब इग्नोर हो सकती है, जब हमें सिंपल एग्जांपल था कि टीचर ने बोला इंडेक्स क्रिएट करो, हमने बनाई भी बट हम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी पूछे इंडेक्सिंग जो होती है हमारा बी टी का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करती है,
और इंडेक्सिंग में क्या होता है कि सॉर्टेड की वैल्यूज़ में हमारी चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। हमारी अगर जो टाइप है वो अगर नल ऑल है और की जो है वो नल है, तो मतलब इंडेक्सिंग यूज़ ही नहीं हो रही है। हमारी ये इंसर्ट अपडेट इन सबको फास्ट कर देता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंडेक्सिंग में हमने इतना ही सीखना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ आऊँगा। बाय बाय।